प्यार भी मांगे आजादी, तो तुम ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम लड़ के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लड़ के लेंगे आजादी, हम प्यार से लेंगे आजादी। मेरा नाम है कोयल मजूमदार। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। ग्रेजुएशन मेरा अभी ख़त्म हुआ, तो मैं फिल्म लेके पढ़ाई करना चाहती हूँ, फिल्म में काम करती हूँ। और मेरे पापा गुजर गए करीब 5 साल पहले, तो मैं, मेरी मम्मी और दादी, हम तीनों रहते हैं। और मैं सैफो फॉर इक्वालिटी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करती हूँ कि मैं समलिंग सेम सेक्स के रिश्ते को लेके उनके हक के लिए लड़ाई करती हूँ। तो वो कायदे तोड़ने वाला है। मैं खुद ऐसे रिश्तों में जाती हूँ, तो वो कायदे तोड़ने वाला है। और मैं लड़कियों वाली कोई हरकतें नहीं करती हूँ, तो लड़की होने का जो कायदा है मैं वो भी तोड़ती हूँ। और मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं पैदा हिंदू धर्म से हुई हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म निभाती नहीं हूँ। और जो हिंदू धर्म में गुनाह माना जाता है मैं वो भी करती हूँ। रिश्ते छूट जाने को अगर मैं सज़ा बोलूँ तो वो सज़ा है एक हद तक। ये भी मेरी पहचान है कि मैं एक लेस्बियन हूँ। अगर कोई पहचान छुपाते हैं तो वो छुपा के रखना ही अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता मैं अभी तक कोई पहचान ऐसे छुपा चुकी हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता। और गर्व से बोलने वाला भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पहचान ऐसा है जिसके लिए मुझे अलग से गर्व होना चाहिए। नारीवाद है इक्वालिटी, समता। पहनने में क्या पसंद है? साड़ी, जीन्स। गुस्सा किस बात पर आता है आपको? हिपोक्रेसी पे। मस्ती कैसे करते हैं? जिसमें मन लगता है बस। आपके राज्य की कौन सी खासियत है जो आपके ऊपर दिखाई देती है? मेरा बंगालन होना। खाने में आपका पसंदीदा खाना क्या है? खाना तो ना ही खाना पड़े तो अच्छा है। आपकी नज़र में महिला क्या है? मेरी नज़र में महिला एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। सबसे गंदी आदत क्या है? भरोसा कर लेती हूँ इंसान पे जल्दी। डांस करना आता है? नचवाओगे तो नहीं आता है, नहीं नचवाओगे तो हाँ आता है। आपकी नज़र में मर्दानगी क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। औरतों के शरीर पे कंट्रोल ये जाति व्यवस्था को बिल्कुल चाहिए, क्योंकि क्या है ये 5 कैरेट टैलेंट हिंदू में इसलिए लगाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक मुस्लिम लॉ के लिए, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के प्रो फेवर में कुछ लॉ आज तक निकाला है, हम लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में मैं जाति से तो एक अपर कास्ट नहीं, मगर मिडिल मध्य वर्ग की, मेरा जन्म से मैं एक मध्य वर्ग की पहचान से हूँ। और अगर मज़हब का पहचान बोले तो मेरा जन्म एक हिंदू घर में हुआ है, लेकिन मैं एक एथेइस्ट हूँ, सो मैं भगवान को नहीं मानती और मैं जाति भी नहीं मानती हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती था चुनौती नहीं था, मैं जब क्लास 7 में थी और मैंने बीफ खाया था मेरे एक दोस्त के टिफ़िन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो करके, बहुत तब मुझे खास कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला था। मुझे पता नहीं क्यों सुकून मिला था। क्लास 7 में थी तब मेरे क्लासमेट के टिफ़िन से मैंने बीफ खाया था। और इन दोनों के अलावा मेरा एक और पहचान है जो मेरी यौनिकता की पहचान है, उसका महत्व मेरी ज़िंदगी में ज़रूर है, क्योंकि उसके लिए मैं मार्जिनलाइज्ड हूँ, उसके लिए मैं डिस्क्रिमिनेटेड हूँ। मेरा राष्ट्र, मेरा स्टेट, मेरा सिस्टम मुझे क्रिमिनल ठहराता है, तो मैं अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए अभी 377 धारे से जेल के पीछे जा सकती हूँ। तो वो पहचान मेरे लिए एक दहशत है, एक खौफ है, और उसके खिलाफ मुझे लड़ना है, मैं लड़ रही हूँ। लेकिन जाति और धर्म से मेरा इस दोनों पहचान से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं प्रिविलेज्ड हूँ क्योंकि मैं इस देश में हिंदू हूँ, क्योंकि मैं इस देश में दलित नहीं हूँ, और उस प्रिविलेज को लेकर मैं शर्मिंदा भी हूँ।
दिखाया गया है उसके अलावा भी कुछ सोचा जा सकता है, ये लेंस मेरे पास नहीं था। एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव लगा कि खुद के बाउंड्री को स्ट्रेच करना, कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप एक सीधे रबर बैंड नहीं हो कि खींचोगे तो फट जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक गोल इलास्टिक हो और खींचोगे तो बड़ा भी हो सकता है, वो उसको लूज़ भी कर सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है जिससे शायद मुझे सफ़र काफ़ी करना पड़ रहा है, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का सफ़र। लेकिन वो डिसीजन लेने का करेज मुझे समहाउ मैंने एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उस डिसीजन को लिया है, और शायद उसमें इस वर्कशॉप का, इन 3 महीनों की जर्नी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका तो ज़रूर है। कुछ पढ़ाई और करनी है, कुछ दूसरों की लड़ाइयाँ और जाननी है, और इतिहास को भी और जानना है, और वो भी जो कि सिर्फ मूवमेंट में रह के ही पता नहीं चलने वाला है, उसके लिए कुछ पढ़ाई ज़रूरी है। तो ये एक बदलाव मेरा, और जो कि मैं एकेडमिकली फेमिनिस्ट स्टडीज़ में इन्वॉल्व होने के बारे में भी नहीं सोच रही थी। बट आफ्टर लास्ट वर्कशॉप आई हैव एनरोल्ड माई नेम for my masters in women and gender studies. Maybe that is not that much important, but कहीं वो एकेडमिक थ्रस्ट भी मुझे आया है। कुछ हालात में मैं ऑलरेडी थी, और वो हालात मेरे वर्कशॉप में आने के बाद अचानक बदले भी नहीं हैं, निजी ज़िंदगी में, काफ़ी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। तो उसको मैं अब तक, यानी कि कुछ महीने पहले तक भी उसको सिर्फ एक हिसाब से ही देख रही थी, जो हिसाब, जो नज़रिया मुझे आता था, जो नज़रिया मैंने सीखा था कि यही मांगते हैं और यही मांगना चाहिए। ये मांग मेरी पूरी होती है तो ही मैं खुश रह सकती हूँ, वरना नहीं रह सकती। तो जब मुझे वो नहीं मिल रहा था तो मैं दुखी थी, ऑब्वियसली, क्योंकि जिससे खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो मैं दुखी हूँ काफ़ी हद तक, और उसके साथ, उस सिचुएशन के साथ जूझने की कोशिश में हूँ। मेरा मूवमेंट्स या एक्टिविज़म को समझ के इसमें आना, ये पीरियड मेरे 4 साल का रहा है अभी तक, और इन 4 सालों में ये वर्कशॉप का जो जर्नी है, ये मेरा पहला ऐसे वर्कशॉप्स में मुझे नॉमिनेट किया गया है, ये पहला है। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की मैं यंगेस्ट मेंबर हूँ। तो मुझे जब यहाँ पे भेजा जा रहा था तो मुझे कहा गया था कि एक 9 महीने से चलेगा, 9 महीने तक चलेगा, एक तीन फेज़ में एक वर्कशॉप होगा, जिसमें एक एक्सपोजर बढ़ेगा, इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर ये वर्कशॉप्स होंगी। तो मेरे दिमाग में कुछ था कि हाँ, इंटरसेक्शंस को समझेंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ को समझेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो जो मैं पहले या दूसरे वर्कशॉप तक, पहले वर्कशॉप में तो मुझे उतना कुछ खास, फिर मुझे लगा कि नहीं, वो एक सेम प्लेन पे लाना है सबको, कि सबका एक तरह का समझ नहीं है, सबके समझ अलग अलग जैसे हैं। तो दूसरे, तीसरे और इस चौथे तक जो रहा है मेरा जर्नी, इसमें जैसे कि कास्ट को लेके, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने के लिए वजह से कास्ट को लेके कुछ ज़्यादा मुझे एक्सपोजर नहीं था, नॉलेज नहीं था। इवन रिलीजन, भला कि मैं एक कम्प्लीटली मुस्लिम कम्युनिटी में रहती हूँ, जहाँ 2-3 बिल्डिंग है जो कि कम्प्लीटली सेक्लूडेड है, हिंदू घर हैं, लेकिन मेरा मोहल्ला पूरा मुस्लिम मोहल्ला है। तो मैं कभी कम्युनल थी नहीं, मेरे जी में कभी वैसा कुछ था नहीं, ये मुझे पता था। लेकिन कैसा होता है ये, मतलब
इस राजनीतिक परिस्थिति में, इस पॉलिटिकल सिचुएशन में, इस हिंदुत्व की परिस्थिति में मेरे बहुत सारे ना खिड़कियाँ खुल गए। एक लेंस तो मुझे पहले से दिया गया था, लेकिन उसको अकेले कुछ और इंसानों के साथ मिलके, जो कि मेरे सेक्सुअलिटी के राइट्स के मूवमेंट के पार्टनर्स नहीं हैं, वहाँ के कॉमरेड्स नहीं हैं, अलग जगह के कॉमरेड्स हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ उसको समझना। एक साथ आज जब चैनिका कल और आज जब चैनिका का सेशन चल रहा था, तो वो जो बोल रही थी एक भी बात मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बैठ के और कुछ इंसानों से और कुछ लोगों के साथ वो सुनना, और जिनके बुरे के लिस्ट में बुरे के जो जो चीज़ उनके लिए बुरा है, उन सारे हिसाबों में मैं पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं वो मतलब वो एक कलेक्टिव कोशिश है समझने के लिए। दिस फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस आई विल बी कैरिंग फॉरवर्ड, कि एक्टिविज्म या मूवमेंट या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिसाइजेशन, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। जागरणे जाइबी भाबरी आखी होते